नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी और एमएनएस ने किया औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने का आह्वान, सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा, तेज हुई बयानबाजी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का दौरा स्थगित, अब 5 जून को नहीं जाएंगे अयोध्या। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बोला हमला, बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। काशी मथुरा विवाद में शिवसेना के बदले सुर, मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा राफेल बना हमें बेच रहा फ्रांस, 130 करोड़ का देश मंदिर मस्जिद खोद रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार पर ट्वीट कर फंसा एक और शख्स, दर्ज की गई एफआईआर, पुलिस ने हिरासत में लिया। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की सचिन वाजे की जमानत याचिका, दिल की सर्जरी के लिए की थी घर में ही नजरबंद करने की मांग। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। आज खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र बीजेपी और मनसे के आह्वान से। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे ने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के आह्वान के बाद खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिस पर मनसे कार्यकर्ता गजानन काले ने जहां औरंगजेब की कब्र को संरक्षित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था, वहीं अब बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने इसे हटाने के संबंध में चेतावनी दी है। बता दें कि ये कब्र औरंगाबाद और उसके आसपास के प्रमुख पर्यटक आकर्षकों में से एक है। कब्र के लिए संभावित खतरों के मद्देनजर महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साइट पर अतिरिक्त गार्ड और एक वैन तैनात की है। लाड ने अतिरिक्त सुरक्षा तुरंत हटाने की मांग करते हुए पूछा कि क्या ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व ब्रांड है, जबकि हनुमान चालीसा का जाप करना देशद्रोह माना जा रहा है। लाड ने सवाल दागते हुए कहा कि ये वही औरंगजेब था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को मार डाला था और मस्जिदों के निर्माण के लिए हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। अब सीएम औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी शरद पवार वाली हिंदुत्व की शैली है या फिर दिवंगत बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व है। उन्होंने राज्य सरकार से नए सुरक्षा उपायों को तुरंत खत्म करने का आह्वान किया और मुगल सम्राट की कब्र को उखाड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसे हटाया जाना चाहिए, जैसा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे भी चाहते थे। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर विवाद शुरू हुआ है, तो वहीं राज ठाकरे का यूपी दौरा स्थगित हो गया। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे का 5 जून को अयोध्या का दौरा होना था, जो अब रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने स्वास्थ्य कारणों से अपना ये दौरा रद्द किया है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की घोषणा के बाद से ही अयोध्या से साधु संत और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने उनके दौरे का विरोध किया था। बीजेपी सांसद ने कहा था कि पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए और फिर उन्हें अयोध्या आना चाहिए। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। बाबरी मस्जिद मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने भी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध किया था, लेकिन अब दौरा स्थगित होने पर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसको लेकर कहा कि राज ठाकरे का दौरा भले स्थगित हो गया हो, लेकिन शिवसेना आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आगामी 15 जून को अयोध्या का दौरा करेगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उनके अयोध्या जाने का कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा। श्री राम के दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन मैंने देखा कुछ दिनों से वहां का माहौल बिगड़ गया था। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ सवाल उनके सामने रख दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इस कारण से राज ठाकरे जी का ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। राउत ने कहा कि अगर राज ठाकरे हमें बताते तो हम उनका वहां सहयोग करते। अयोध्या में शिवसेना को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ ऐसा क्यों किया, इस बात पर उन्हें विचार करना जरूर चाहिए। बीजेपी द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात कुछ लोगों को देर से समझ में आती है। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए राज ठाकरे के साथ ही शिवसेना ने भी अयोध्या का रुख किया है।
लेकिन दूसरी तरफ अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर मथुरा और काशी में मंदिरों को लेकर हमला किया है। यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। दरअसल शिवसेना ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा कि इन मुद्दों के जरिए ही भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी ने भारत की तुलना फ्रांस से की है और काशी मथुरा मामले को लेकर कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों के दमन का मुद्दा उठाया है। शुक्रवार को सामना हिंदी में प्रकाशित संपादकीय के अनुसार 6.5 करोड़ जनसंख्या वाला देश फ्रांस राफेल बनाकर हमें बेच रहा है और 130 करोड़ लोगों का देश रोज मंदिर मस्जिद और अवशेषों का उत्खनन कर रहा है। इसी को कुछ लोग विकास समझते होंगे तो उन्हें साष्टांग दंडवत। इस दौरान पार्टी ने काशी मथुरा ताजमहल जामा मस्जिद को लेकर जारी खबरों का भी जिक्र किया। शिवसेना ने कहा कि भाजपा के विकास का मॉडल इस तरह से चल रहा है। हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर प्रकरण बहुत ज्यादा नहीं चला। हर बार कोई नए राम कहानी अथवा कृष्ण कथा रची जाती है। इसका मूल रामायण महाभारत से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन लोगों को उकसाते रहते हैं, ऐसा धंधा चल रहा है। साथ ही शिवसेना ने केंद्र सरकार पर कश्मीर घाटी की स्थिति की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। पार्टी ने लिखा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये घोषणा हिंदुत्ववादियों को सुख पहुंचाने वाला है ही, लेकिन कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों का जो दमन फिर से शुरू हुआ है वो मुद्दा भी काशी मथुरा जितना ही गंभीर है। उस और सुविधा अनुसार अनदेखी चल रही है। इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता के लालच में शिवसेना ने अपना जिस्म कांग्रेस और एनसीपी को बेच दिया है। अपना जिस्म बेचकर सत्ता में रहने वाली शिवसेना और उद्धव भूल गए हैं कि ये सत्ता महज कुछ दिन की ही होती है और फिर उनका वजूद खत्म हो जाएगा। पावर के जिस नशे में चूर होकर अत्याचार कर रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं, उसको मिट्टी में मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि अब जनता भी उनके हकीकत से वाकिफ हो चुकी है कि सत्ता और पावर का इतना नक्शा था उद्धव ठाकरे को कि बाला साहेब की हिंदुत्व की विरासत ही राह छोड़कर खुद को कांग्रेस और एनसीपी के हाथों बेच दिया। पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ बोलने पर पाबंदी है और महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ अगर आपने चू भी किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। ये हम नहीं, हमारी ये रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही एक मराठी एक्ट्रेस को शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और शख्स को पवार के खिलाफ एक पोस्ट करने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर है कि ठाणे पुलिस ने नासिक से एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया। जानकारी के मुताबिक ठाणे पुलिस ने फार्मेसी के छात्र निखिल भामरे को नासिक से गिरफ्तार किया है। भामरे के वकील सुरेश कोल्टे और आदित्य मिश्रा ने जमानत के लिए आवेदन भी दे दिया है, जिस पर इस हफ्ते सुनवाई की जाएगी। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि छात्र का 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा थी और गिरफ्तारी के कारण वो छूट गई। रिपोर्ट के मुताबिक भामरे ने 11 मई को ट्विटर पर बारामती के एक नेता को लेकर ट्वीट किया था। बारामती पवार का क्षेत्र है। इसके बाद राकपा नेता और मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भामरे के ट्वीट को लेकर ट्वीट किया और साथ में मुंबई पुलिस, ठाणे पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस निदेशक को टैग किया। उन्होंने छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके तुरंत बाद ही भामरे को पहले नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 दिनों की पुलिस हिरासत के बाद स्थानीय कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि जिस दिन छात्र को न्यायिक हिरासत में भेजा गया तब ठाणे से पुलिसकर्मी भी वहां नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को लेकर हिरासत की मांग कर रहे थे। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने वाले पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से जुड़ी हुई है। दरअसल सचिन वाजे की तरफ से स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने एक जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पीएमएलए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सचिन की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि उन्हें हार्ट सर्जरी करवानी है, इसलिए उन्हें जेल भेजने की जगह घर पर ही नजरबंद कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस याचिका को पहले एनआईए कोर्ट भी खारिज कर चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि मनसुख हिरेन की हत्या पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के कहने पर सचिन वाजे ने की थी और मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में भी सचिन वाजे आरोपी हैं।
तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।